बंगाल और ओडिशा एक बार फिर से हाई अलर्ट पर हैं। साइक्लोन दाना तबाही मचाने को तैयार है। बताया जा रहा है कि 24 अक्टूबर की रात या फिर 25 अक्टूबर की सुबह दाना दस्तक दे सकता है। लगभग 200 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सभी तूफान बंगाल और ओडिशा में ही क्यों आते हैं? तो चलिए जानते हैं इन दोनों राज्यों के लिए सभी तूफान खतरे की घंटी क्यों होते हैं। सबसे बड़ी वजह है भौगोलिक स्थिति। ये दोनों ही राज्य बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं। बंगाल की खाड़ी तूफानों के पैदा होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस देती है। गर्म समुद्री पानी और हवा की नमी चक्रवातों को जन्म देती है। मौसम का असर भी तूफानों के लिए जिम्मेदार होता है। बंगाल की खाड़ी में समंदर का तापमान अधिक हो जाता है, जिससे लो एयर प्रेशर बनता है जो पूर्वी तटों की तरफ बढ़ते हैं और ओडिशा बंगाल बुरी तरह प्रभावित होते हैं। कई दफे तमिलनाडु भी। मॉनसून के दौरान और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात अक्सर उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ते हैं, जिससे ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों पर गहरा असर होता है। बंगाल की खाड़ी में तूफानों की दिशा अक्सर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ होती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण तूफानों के लिए अनुकूल होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ओडिशा और पश्चिम बंगाल होता है सबसे ज्यादा तूफानों से प्रभावित। आपको बता दें कि बीते 120 साल के इतिहास में सिर्फ 14% चक्रवाती तूफान और 23 भयंकर चक्रवात अरब सागर में आए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो 86% चक्रवाती तूफान और 77% भयंकर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आए हैं। आइए जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में ही बार बार तूफान क्यों आते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी ही हर बार तूफान का शिकार क्यों होती है। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा तूफान आने का सबसे अहम कारण हवा का बहाव है। पूर्वी तट पर मौजूद बंगाल की खाड़ी के मुकाबले पश्चिमी तट पर स्थित अरब सागर ज्यादा ठंडा होता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक ठंडे सागर के मुकाबले गर्म सागर में तूफान ज्यादा आते हैं। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से उठने वाले तूफानों के अलावा उत्तर पश्चिमी प्रशांत से बिखरने वाले तूफान दक्षिणी चीन सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाते हैं। पूर्वी तट पर बने तूफान ज्यादा ताकतवर होते हैं। तूफान का वर्गीकरण कम दबाव के क्षेत्र में हवा की रफ्तार से होता है। अगर हवा की रफ्तार 119 से 221 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच है तो ये प्रचंड तूफान माना जाता है। चलते चलते आपको बताते जाते हैं पिछले कुछ भयंकर तूफानों के बारे में। मई 2023 में आए मोजा तूफान की गति थी 277 किलोमीटर प्रति घंटा। साल 82 के बाद ये सबसे ज्यादा तीव्रता वाला तूफान था। 2021 में ताकाते तूफान की गति थी 222 किलोमीटर प्रति घंटा। साल 2020 में ओफान की गति थी 268 किलोमीटर प्रति घंटा। साल 2019 में फानी तूफान की गति थी 277 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सभी तूफानों ने खूब तबाही मचाई थी। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए।